ऊंट और लोमड़ी की कहानी एक क्लासिक कथा है जो बुद्धिमानी, चालाकी और कभी-कभी विश्वासघात के विषयों को व्यक्त करती है। ऊंट और लोमड़ी। बहुत समय पहले एक विशाल रेगिस्तान में एक चालाक लोमड़ी और एक दयालु ऊंट रहते थे। भले ही वे बहुत अलग थे, उन्होंने एक साथ यात्रा करने और भोजन खोजने का निश्चय किया। ऊंट बड़ा और मजबूत था, इसलिए वह लंबी दूरी तक चल सकता था, जबकि लोमड़ी, जो छोटी और तेज थी, के पास तीव्र बुद्धि थी। एक दिन लंबी यात्रा के बाद वे एक हरे भरे खेत के पास पहुँचे, जहाँ बहुत सारी फसलें थी। वे दोनों बहुत भूखे थे। हालांकि वह खेत एक गांव के लोगों का था और लोमड़ी को चिंता थी कि यदि वे खाना चुराते पकड़े गए तो क्या होगा। लेकिन ऊंट, जो बड़ा और बहादुर था, ने लोमड़ी को आश्वस्त किया, मैं मजबूत हूँ और यदि कोई खतरा हुआ तो हम जल्दी से भाग सकते हैं। चलो पेट भरकर खाएं। लोमड़ी, जो चालाक थी, मान गई और दोनों ने मिलकर फसलों का आनंद लिया। खाना खाने के बाद लोमड़ी के मन में एक विचार आया। चलो कुछ मजा करें, उसने कहा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे आसपास के ग्रामीणों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। ग्रामीण जल्दी ही शोर सुनकर बाहर आ गए और जब उन्होंने लोमड़ी और ऊंट को देखा तो वे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने उन दोनों जानवरों का पीछा करना शुरू कर दिया। ऊंट यह समझने में असमर्थ था कि लोमड़ी ने इतना शोर क्यों किया। वह नाराज हुआ। तुमने इतना शोर क्यों मचाया और हमें दोनों को खतरे में क्यों डाल दिया? ऊंट ने पूछा। लोमड़ी ने केवल इतना कहा, खाने के बाद चिल्लाना मेरी आदत है, मैं इसे रोक नहीं सकी। ऊंट को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। वे अपनी यात्रा जारी रखते रहे जब तक कि वे एक नदी तक नहीं पहुँचे। ऊंट, जो लंबा और मजबूत था, आसानी से नदी पार कर सकता था, लेकिन लोमड़ी तैर नहीं सकती थी। लोमड़ी ने ऊंट से उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराने को कहा। ऊंट मान गया, लेकिन जैसे ही वे नदी के सबसे गहरे हिस्से में पहुँचे, ऊंट ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? लोमड़ी चिल्लाई। मैं तैर नहीं सकती, ऊंट ने शांत स्वर में उत्तर दिया। खाना खाने के बाद हिलना मेरी आदत है, मैं इसे रोक नहीं सका। लोमड़ी नदी में गिर गई और किनारे तक तैरने की कोशिश करने लगी। जब दोनों जानवर नदी पार कर किनारे पर पहुँचे, तो लोमड़ी को यह एहसास हुआ कि उसकी चालाकी ने उसे एक सबक सिखा दिया है। कहानी की सीख, जो दूसरों को धोखा देता है, उसे भी कभी-कभी धोखे का सामना करना पड़ सकता है। अपने व्यवहार में बुद्धिमान और निष्पक्ष बने।